मुश्ताक साहब के पास जाना चाह रहा हूं। अभी अश्विनी जी ने कहा कि मदरसे बंद होने चाहिए, तब कट्टरवाद बंद होगा। एक बात। दूसरी बात, सवाल सर ये तो पूछा जाएगा ना कि आज भी ये जो धमकियों का सिलसिला नहीं बंद हो रहा, आज भी जो गर्दनें काटने की बातें कर रहे हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पश्चिम से लेकर पूरब तक, तमाम जगहों से इस किस्म की आवाजें आज भी आ रही हैं, तो भाई कोई तो सीख है इसके पीछे मुश्ताक साहब। ऐसा तो ये ऐसा तो नहीं है कि एक इलाके के, एक शहर के लोगों ने एक जगह जाकर किसी ने कोई टीचिंग ले ली, ऐसा तो नहीं है। कुछ तो है जो सभी ने पढ़ा है। ऐसा है सौरभ जी, बुनियादी बात यह है कि ये दक्कन से लेकर उत्तर तक, उत्तर से लेकर दक्कन तक जो आवाजें आ रही, ये आवाजों का जिम्मेदार कौन है? पहले इस बात पर भी तो इसका जिम्मेदार कौन? और फिर बुनियादी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इतने स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन के बाद भी न दिल्ली पुलिस हरकत में आई, न हमारे प्रधानमंत्री की जबान से कुछ निकला। देखिए, ये देश डाइवर्सिटी पे चलता है, ये देश इत्तेहाद पे चलता है, ये देश मोहब्बत पे चलता है, ये देश एक दूसरे का आदर करने पर चलता है। धर्म का भी आदर करना पड़ेगा। अब आप समझिए कि धर्म का आदर नहीं करेंगे और फिर समझिए आजाद छोड़ देंगे लोगों को और ये कहेंगे कि साहब ये तो छोटी बात थी। अब आप मुझे बताइए कि तो फिर क्या होता है? नहीं, कंप्लीट कीजिए मुश्ताक साहब, सेंटेंस कंप्लीट कीजिए। किसी ने अनादर किया और उसको सजा नहीं हुई तो फिर क्या होता है? तो फिर क्या किया? तो फिर क्या होगा सामने से? के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं। देखिए, पहली चीज तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नुपुर शर्मा को टेलीविजन पर आकर माफी चाहनी, वो माफी मांग लेगी तो मामला खत्म हो जाएगा। नहीं, जो पहले उतना तो काम करिए, नहीं तो उसके बाद मामला खत्म हो जाएगा। जो लोग उनकी जान के दुश्मन बने बैठे हैं वो पीछे हट जाएंगे। लोगों को आपने गिरफ्तार कर लिया, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपने बात पूरी नहीं की अपनी। अगर कोई किसी के धर्म का अनादर करेगा और उसको सजा नहीं होगी तो क्या एक सेकेंड सर, तो क्या लाइसेंस है कि गला काट दो? तो क्या लाइसेंस है कि खड़े होकर के नारे लगाओ कि सर तन से जुदा करो? तो क्या लाइसेंस है कि तो खड़े होकर के ये बोलो कि इसको इसी चौराहे पर फांसी पर टांगो? धर्म के खिलाफ बात नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर किसी ने गलती कर दी है तो क्या उसकी जान ली जाएगी? नहीं करेगा तो क्या उसकी जान ली जाएगी? देखिए, जान का मसला एक अलहदा है। अलहदा नहीं है, जान का मसला कैसे अलहदा है? मसला ही जान का है। आप नुपुर शर्मा को अरेस्ट नहीं करेंगे तो नहीं तो क्या आप जान ले लेंगे किसी की? समझिए कि जो हमारे प्रॉफिट की शान में गुस्ताखी करा उसको छोड़ देंगे आप? तो आप जान ले लेंगे क्या? मैं बार बार पूछ रहा हूं, आप बोलिए हाँ या ना में जवाब दीजिए इस बात का। उसने ये कहा, मैं कह रहा हूं अगर किसी ने शान में गुस्ताखी की तो क्या जान ले ली जाएगी उसकी? जान खत्म, हम जान लेने की बात नहीं कर रहे हैं, हम जान लेने की बात नहीं कर रहे हैं। तो फिर क्या बात है? यहां तो जाने ले ली गई, यहां तो जाने ले ली गई साहब। भी आपके सामने कोई चीज नहीं है। हम तो पूछ रहे हैं जिन्होंने जान ली उनके बारे में बोलिए ना। हमने तो कह दिया हाँ किया, किसी ने अनादर किया, पुलिस ने अपना काम नहीं किया, उसके बदले में कत्ल, उसके बदले में कत्ल होगा मुश्ताक साहब। देखिए कितने इंडिविजुअल है, जय सिया राम बोलकर समझिए। ये इंडिविजुअल नहीं थे, ये सरासर झूठ है कि ये इंडिविजुअल थे। मैं साफ कह रहा हूं। आप उदयपुर वाले को इंडिविजुअल कह सकते हैं, आपके पास कुछ होगा बोलने के लिए, लेकिन अमरावती के अंदर जिन्होंने उमेश कोले की हत्या की वो इंडिविजुअल थे, जिसमें 7-7, 8-8 लोग शामिल हैं, जिसमें तमाम लोग मिलकर के गैंग बना करके वहां दर्जनों लोगों को धमकियां दे रहे हैं, उनसे माफिया मंगवा रहे हैं, वीडियो मंगवा रहे हैं और कह रहे हैं कि करो नहीं तो तुम्हारा हश्र बुरा होगा। आप कह रहे हैं ये इंडिविजुअल है? ये इंडिविजुअल कैसे हैं? क्यों करना चाहते हैं हुजूर की शान में गुस्ताखी? अरे मैं कह रहा हूं किसी ने कर दिया, अगर उसको कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए कानून के, और अगर कानून अपना काम नहीं कर रहा है तो क्या कोई हाथ में दराती लेकर के उसका गला काटने के लिए निकल जाएगा और कोई उसको गलत नहीं करेगा और आप उसको जस्टिफाई करेंगे ये कह के कि हालात किसने बनाए हैं? स्ट्रांगली कंडेम करता है। आप हालात की दुहाई दे रहे हैं कत्ल के लिए। सोचिए क्या कह रहे हैं आप। एक सेकंड, रवि पराशर जी वेट कर रहे हैं बहुत देर से। रवि जी, मुझे जितना बोलना था सर मैंने बोल लिया, ठीक है? नहीं, हालात जिम्मेदार है। अब तो कोर्ट ने कह दिया तो गला काट लो।
वाह, गला काटने को कोई फेवर नहीं कर नहीं, रहा, कोर्ट ने फेवर आप काटने कर को रहे नहीं हैं। कहा। आज तक लोग बोल रहे हैं, अजमेर में ये लोग बोल रहे हैं कौन ये जो अजमेर में बोल रहे हैं, जो गर्दन की कीमतें लगा रहे हैं ये आप आइडेंटिफाई कौन है ये? किसी ने है उदयपुर के लोग जिंदा। हाँ, आइडेंटिफाई सब कर लें, आप कुछ मत बोलिए इस पर। प्राइम मिनिस्टर से लेकर रवि जी प्लीज, सॉरी मैंने आपको वेट करा, एक मिनट रवि जी। सौरभ जी, सबसे पहली बात तो ये जरा शांत हो जाएं। इस वजह से एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, एक इस्लामिक स्कॉलर के साथ साथ एडवोकेट भी हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इस तरह की बर्बर आतंकवादी हिंसा के माध्यम से अगर कुछ सिरफिरे गुमराह आतंकवादी ये सोचते हैं कि वो भारतीयता की जड़ें हिला देंगे, तो उनके लिए एक संदेश मैं ये देना चाहता हूं कि भारतीय संस्कृति, सनातन आस्था की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि कुछ चंद सिरफिरे दकियानुसी दड़बों में घुसे हुए लोग उनका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और हम इतिहास में ये लोग जा रहे हैं, अगर पुराने इतिहास में जाएं तो 713 से लेकर अभी तक भारतीय अस्मिता पूरी दुनिया में कायम है, तो अपने दम पर कायम है, उसका कुछ नहीं हिला पाएंगे। अब जहां तक रही बात इन धमकियों की, तो सर कलम करने का तो किसी भी धर्म में, किसी भी संस्कृति में उसे जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। पता नहीं कैसे इन लोगों की हिम्मत पड़ती है। जो ये चिश्ती धमकी दे रहा है अजमेर का, इसकी जगह जेल में है। सौरभ जी, मैं तो ये मांग करता हूं कि इसको, चूंकि इसने संपत्ति का लालच दे के लोगों को अपराध के लिए उकसा रहा है, तो तत्काल इसकी, चूंकि स्वयं सिद्ध है, उसका बयान है कि मैं ये घर नाम कर दूंगा, एक जमीन है वो भी दे दूंगा, तत्काल इसको कुर्क करके सरकारी संपत्ति बना लिया जाना चाहिए। और ऐसे जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ बहुत सख्ती बरती जानी चाहिए। लेकिन राजस्थान से इस तरह की जो आवाज आ रही है, आप जानते हैं कि नूपुर शर्मा के बयान के बाद जिस तरह से उदयपुर में आतंकी हमला किया गया, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है इसमें राज्याश्रय है। ऐसा बयान जारी करके ये जो अतिशय उन्मादी भावुकता नहीं है। आप देखिए, बयान रिकॉर्ड करने के लिए बाकायदा साजिश रची जाती है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी खड़ा होकर ये एक धार्मिक उन्मादी व्यक्ति है जो बोल रहा है। बाकायदा एक वीडियो बनाया है, उसको किसी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए वायरल किया है। तो ये बहुत सोच समझ के इस तरीके की हरकतें की गई, और अभी तक अगर ये जेल में नहीं है तो कहीं ना कहीं इसको राज्याश्रय हासिल है। और ये बात हम सब जानते हैं, आज से नहीं जानते, कि कांग्रेस, मैं नाम लेके कहूंगा, कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति बहुत पहले से करती चली आ रही है। और जब तक हमारे गुमराह भाई लोग, स्कॉलर, अपने ही समुदाय को वोट बैंक बना के अगर रखना चाहते हैं, आप दड़बों से बाहर नहीं निकालना चाहते। हिंदू समाज ने हमेशा रिसेप्टिव होकर काम किया। जब भी कोई हमारे अंदर बुराई हमने देखी, हमने आगे बढ़कर उसे दूर किया। सती प्रथा थी, उसे खत्म किया। पर्दा प्रथा थी, उसे खत्म किया। आप पूरी दुनिया 1000 साल में, 1500 साल में कहां से कहां पहुंच रही है, और आप उन्हीं दकियानुसी दड़बों में घुसे रखना खुद भी घुसे रहना चाहते हैं, और अपने लोगों को भी ठूंस के उनमें रखना चाहते हैं। बदलिए, रिसेप्टिव होइए। जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए आप खुद आगे आइए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।